हेलो एवरीवन, क्या हाल है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आप लोगों के लिए क्लास 9 और 10 के लिए एक पहला लेक्चर लेके आने वाला हूं। और वो पहला लेक्चर बेसिक मैथमेटिक्स का हमारा होगा, जिसमें हमें ये चीज जाननी बहुत जरूरी है, तभी हमको आगे की फिजिक्स समझ में अच्छे से आएगी। अब अगर हमें आगे की फिजिक्स अच्छे से सीखनी है और सारी फिजिक्स के सारे लॉ अप्लाई करने हैं, सारे थ्योरम अप्लाई करने हैं, सारे न्यूमेरिकल मैं चाहता हूं कि मुझसे बने, तो ये लेक्चर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज मैं इसी लेक्चर को एक नए तरीके से शुरुआत करने जा रहा हूं। ये हमारा इस चैनल का पहला लेक्चर है और जितने भी बच्चे क्लास 9 और क्लास 10 के हैं, इस लेक्चर को जरूर देखें। कोई भी नया चैप्टर शुरू करने से पहले इस लेक्चर को आप जरूर देखिएगा, तभी आपकी फिजिक्स अच्छी होगी और फिजिक्स के सारे न्यूमेरिकल आपसे बनेंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आप लोगों के लिए पहला लेक्चर लेके आने वाला हूं, तो बिना ज्यादा किसी बकवास किए पहला लेक्चर शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलिए अपना पहला लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले जो बहुत ज्यादा जरूरी है, वो जरूरी है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक चार्ट। ये बहुत जरूरी चीज है। पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं, इसमें देखिए मैं ज्यादा आपको पढ़ाऊंगा नहीं। मैथ मैथ पढ़ाना नहीं है। कुछ चीजें हैं जो आपके लाइफ टाइम काम आने वाली हैं। लाइफ टाइम काम क्या आने वाली है, जैसे जो मैं कहूंगा बस आपको उतना ही करना है, जितना कहूंगा बस उतना ही रटना है, जितना कहूंगा उतना ही याद करना है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। जितना मैं बताऊं सिर्फ उतना करो। आप खुद देखना आपकी फिजिक्स कितनी अच्छी होती चली जाएगी। एक एक लेक्चर आप पढ़ते जाओगे, आपकी फिजिक्स शार्प होती चली जाएगी। चलिए, सबसे पहले ये सब देखने की जरूरत ऊपर की नहीं है। पहले आप ये देखिए, तो पहले पहले आप ये देखिए, आपको जो वैल्यू याद करनी है, वो वैल्यू आपको याद करनी है साइन की, कॉस की, टैन की। आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा हट जा रहा हूं, देख लीजिए। साइन की, कॉस की, टैन की, ये वैल्यू आपको याद करनी है। कहां से कहां तक वैल्यू याद करनी है, देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री। इसे मत याद करना, इसे मत याद करना, और 180 डिग्री। ये वैल्यू इतनी है जो वैल्यू आपको याद करनी है। मैं फिर से बता रहा हूं, साइन में, कॉस में, टैन में। साइन, कॉस, टैन, 0, 30, 45, 60, 90, 120 एंड 180। इतनी वैल्यू आपको याद करनी है। हो सके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसे बढ़िया तरीके से कॉपी में लिख दो। ये सब अभी देखने की आपको जरूरत नहीं है। ये सब कुछ देखने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा लिखा गया है। ये सब अभी कुछ देखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं, अभी कुछ मत देखो। ठीक है, ये सब कुछ देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जितना मैंने कहा सिर्फ आपको उतना ही करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है। फिर से देखिए, साइन, कॉस, टैन। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इन तीनों की वैल्यू आपको 0, 30, 45, 60, 90, 120 एंड 180, इतने की वैल्यू आपको याद कर लेनी है, रट लेनी है। मैंने पूछा भाई बताओ साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 90 की वैल्यू 1, डायरेक्ट मतलब आपके जबान के सामने, मतलब एकदम सामने रहना चाहिए। ठीक। अच्छा सर, बाकी की वैल्यू कॉसेक, सेक, कॉट, इन तीनों की वैल्यू आप सिर्फ 90 तक याद कर सकते हो। ठीक है, इन तीनों की वैल्यू आप सिर्फ 90 तक याद कर सकते हो। इन तीनों की वैल्यू आप सिर्फ 90 तक याद कर सकते हो। ये इन तीनों की वैल्यू आप सिर्फ 90 तक याद कर लो, इनफ है। पहले तो जो बेसिक मैथमेटिक्स का मैंने आपको पहली चीज बताई, पहली चीज यही है। बेसिक मैथमेटिक्स में सबसे पहले आप क्लास 9 में रहो या क्लास 10 में रहो, आप अगर हो गए सब क्लास 9 में, ऐसी चीजें नहीं है। ये चीजें हैं। जब मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा आप खुद देखना आपके सामने ये चीजें आएंगी। अगर नहीं आएंगी तो आप जो कहिएगा मैं हार जाऊंगा। तो ये चीजें आएंगी। तो आपको ये जो वैल्यू याद करनी है, ये याद आपको कर लेना है। साइन की, कॉस की, टेन की वैल्यू कहां से कहां तक, 0 से लेके 180 तक। इसे मत याद करना, इसे मत याद करना। ठीक, बाकी सब याद कर लेना। और कॉसेक, सेक, कॉट की वैल्यू कहां तक, 0 से लेके 90 तक। ठीक, ये वैल्यू आपको याद कर लेनी है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक छोटी सी चीज मैं आपको और बताने वाला हूं। दूसरी चीज देखिए क्या बताने वाला हूं। बेसिक मैथमेटिक्स का हमारा दूसरा है। देखिए दूसरी चीज मैं क्या बताने वाला हूं। जैसे मान लो मेरे पास एक ट्राइंगल है, ये देखिए, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या किया, ध्यान से सुनिएगा। अब इसको हम एक नाम देंगे। नाम पहले देना बहुत जरूरी है।
नाम कैसे देंगे ये डिपेंड करता है कि थीटा किधर है। ये डिपेंड करता है कि भैया हमारा थीटा किधर है, हमारा थीटा किधर है। जैसे ये मान लो एंगल मैंने दिया थीटा, ये एंगल थीटा, तो याद रखना थीटा के सामने वाला जो होता है वो 90 होता है। कितना होता है? 90। थीटा के सामने वाला 90, और ठीक 90 के सामने वाला ये वाले एंगल को हम बोलते हैं 90 माइनस थीटा। ये सब चीजें आपको याद करनी है, ये चीजें आपको याद करनी है। मैं फिर से बनाता हूं, देखिए छोटा सा मैं बनाऊंगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए फिर से मैंने कहा सर ये रहा थीटा, तो बेटा थीटा के सामने वाला 90, 90 के सामने वाला 90 माइनस थीटा। ये देखिए याद हो गया, याद हो गया। फिर से एक बार, फिर से मैं एक बार शुरू कर रहा हूं। सर ये वाला एंगल थीटा, फिर से बताइए क्या होगा? थीटा के सामने वाला 90, थीटा के सामने वाला 90, 90 के सामने वाला 90 माइनस थीटा। ये हमने ट्रायंगल में नाम दिया, इसको हमने नाम दिया। जहां थीटा होगा तो कहां 90 होगा, कहां 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, एक बार लास्ट ये देखिए, मैंने कहा ये कहां थीटा रख दे, जहां आप कहिए मैं यहां थीटा रख दे रहा हूं। सर ये एंगल थीटा, तो थीटा के सामने वाला सर 90, 90 के सामने वाला 90 माइनस थीटा। ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से जो है हम चीजों को नाम देंगे, एंगल का नाम देंगे। ठीक है, अब दूसरी चीज सुनिएगा ध्यान से। दूसरी चीज क्या मैं बताने वाला हूं, जैसे इसमें ध्यान से सुनिए। देखिए ये जो थीटा होता है ना, ये जो थीटा आप देख रहे हो, इस थीटा के सामने जो 90 है, तो ये वाली जो लाइन होगी, ये वाली लाइन, इस लाइन का नाम हम देंगे परपेंडिकुलर। और जिसके साथ थीटा और 90 अटैच होगा उसको नाम हम देंगे बेस। क्या नाम देंगे? बेस। मतलब जिसके साथ 90 और 90 माइनस थीटा है, तो ये वाली लाइन कहलाएगी परपेंडिकुलर। जिसके साथ थीटा और 90 है, तो ये वाली लाइन कहलाएगी बेस। ये लाइन क्या कहलाएगी? बेस। ठीक, और ये वाली जो लाइन होगी, अगर बेस और परपेंडिकुलर का नाम पता लग गया तो इसको हम बोलेंगे हाइपोटेनस। ये देखिए, ये हमने नाम दे दिया, एकदम आसानी से एक राइट एंगल ट्रायंगल का हमारा नाम निकल गया। कितनी आसानी से चीजें हो गई। ठीक है, ऐसा मैंने ये क्यों कहा, ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि ये चीजें फिजिक्स में जरूरी है। ठीक, जैसे फिर से देखिएगा, जैसे मान लीजिए मैंने ये कहा कि भैया इसका नाम दो, इसका नाम। ओहो सर इसका नाम देना है, तो इसका नाम कैसे देंगे? सर जिसके साथ थीटा और 90 है, थीटा और 90 जिसके साथ है उसका नाम क्या? देखो यार, थीटा और 90, तो सर ये हो गया हमारा बेस। ये देखो सर, जिसके साथ 90 और 90 माइनस थीटा है ये लाइन में, तो ये वाली लाइन हमारी क्या हो गई? परपेंडिकुलर। ये देखिए, देखा कितना आसानी से हो गया। और ये वाली लाइन जो बची वो हाइपोटेनस। देखिए कितने आसानी से, इधर आ जाइए। अब बताइए इसमें कौन बेस है, कौन परपेंडिकुलर है, कौन हाइपोटेनस है? सर जिसके साथ थीटा और 90 होगा वो हमारा बेस कहलाएगा। कहां बेस है? ये रहा बेस, ये वाली लाइन कहलाएगी बेस। ये वाली लाइन, ये वाली लाइन। तो सर परपेंडिकुलर कहां है? 90 और 90 माइनस थीटा के साथ ये वाली लाइन हमारी परपेंडिकुलर है। ये देखिए, ये वाली लाइन क्या है? परपेंडिकुलर। तो सर ये वाली लाइन क्या कहलाएगी? तो ये वाली लाइन हमारी कहलाएगी हाइपोटेनस। ये देखिए कितने आसानी से हो गया, एकदम आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितनी सिंपल तरीके से चीजें देखिए हम सीख गए, कितने आसानी से सीख गए।
अब अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या आप इसका नाम दे सकते हो? कमेंट सेक्शन में आप इसका नाम लिख के मुझे भेज दीजिएगा, ठीक है। लेकिन मैं तब भी बता दे रहा हूं सर, जिसके साथ थीटा और 90 होगा तो वो क्या कहलाएगा? बेस। सर जिसके साथ 90 माइनस थीटा 90 होगा तो ये क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, इसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं परपेंडिकुलर को, एक ऐसे बना के ऐसे कर देंगे तो इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर का सिंबल है ये, ठीक। और ये क्या कहलाएगा? सर ये वाली लाइन कहलाएगी हाइपोटेनस। देखिए मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूं, मैथ नहीं पढ़ा रहा हूं एडजेसेंट साइड और लेफ्ट साइड राइट साइड में इसका नाम नहीं ले रहा हूं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे नाम लिया गया था, यहाँ पे देखिए यहाँ नाम है अपोजिट साइड, एडजेसेंट, हाइपोटेनस, देख रहे हैं ना हाइपोटेनस इस तरीके से। तो इस तरीके से मैं नाम नहीं ले रहा हूं, मैं इस तरीके से आसान भाषा का यूज कर रहा हूं जिसमें चीजें आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक। तो ये आप आराम से सीख गए। अगर मैं बात करूं, जैसे मानिए कि एक मिनट, जैसे ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब जैसे ध्यान दीजिएगा, ध्यान से ध्यान देखिएगा, एक बार फिर मैं बना रहा हूं। ये मैंने बनाया, ये देखिए, ये इस तरीके से, ठीक। अब मैंने कहा भैया ये वाला एंगल थीटा है, चलिए बताइए। तो थीटा है तो थीटा के सामने वाला क्या कहलाता है? थीटा के सामने वाला 90, थीटा के सामने वाला देखिए 90, ये देखिए 90, 90 के सामने वाला कौन कहलाएगा? 90 के सामने वाला 90 माइनस थीटा कहलाएगा, ये देखिए, वेरी गुड। अब नाम दीजिए, चलिए जिसके साथ थीटा और 90 होता है तो वो क्या होता है? सर वो होता है बेस। तो ये वाली लाइन क्या कहलाएगी? ये वाली लाइन बेस कहलाएगी। सर जिसके साथ 90 90 माइनस थीटा होता है तो ये वाली लाइन क्या कहलाएगी? तो ये वाली लाइन कहलाएगी परपेंडिकुलर। देखो इसको मैं लिख दे रहा हूं, परपेंडिकुलर, ठीक। और सर ये वाली क्या कहलाएगी? ये वाली कहलाएगी हाइपोटेनस। ये देखिए कितने आसानी से हो गया, ठीक। तो क्या आपको ट्रायंगल का पार्ट समझ में आ गया कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इस वाले ट्रायंगल को हम नाम देंगे, पहले याद रखिए, अगर ऐसा कहीं ट्रायंगल आपको दिख गया तो इस वाले ट्रायंगल को हम नाम देंगे राइट एंगल ट्रायंगल, नाम दे दिया राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए कितने आसानी से आ गई चीजें, ये देखिए। तो अब मुझे नहीं लगता कि आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। अगर आपको कहा जाए हाथ से भी बनाओ, क्योंकि भाई देखिए आपको तो कॉपी से हाथ से ही बनाना पड़ेगा, तो इसमें चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैंने कहा कि भाई ऐसा है कि ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये वाला एंगल थीटा है, तो ये क्या कहलाएगा? 90। ये वाला क्या कहलाएगा? 90 माइनस थीटा, वेरी गुड। तो ये वाली लाइन क्या कहलाई? बेस। ये वाली लाइन क्या कहलाई? परपेंडिकुलर। और ये वाली लाइन क्या कहलाई? हाइपोटेनस। खत्म हो गया, कितने आसानी से हो गया। अब एक थ्योरम होता है, थ्योरम क्या होता है ध्यान से समझिएगा। चलिए पहले बताइए क्या यहां तक बात समझ में आ गई? तो हाँ सर बिल्कुल मुझे समझ में आ गई, आपने जैसा पढ़ाया सर मुझे वैसा समझ में आ गया। तो अब आगे बढ़ते हैं सर, देखें आगे क्या होता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। देखिए एक थ्योरम होता है जो आपको याद रखना है, जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। इसमें क्या होता है ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लो हमारे पास एक कोई ट्रायंगल है, ये देखिए, ठीक। और यहां पे ये एंगल है, यहां पे ये वाला एंगल है थीटा, ठीक। तो सर ये एंगल क्या कहलाया? सर थीटा के सामने ही वाला तो 90 होता है। और ये वाला एंगल क्या कहलाएगा? सर ये वाला एंगल तो कहलाएगा 90 माइनस थीटा। बहुत अच्छे सर, कितने आसानी से देखिए आ रहा, ठीक है। अच्छा तो सर ये बताइए, जिसके साथ थीटा 90 होता है उसको तो हम बेस नाम देते हैं। हाँ भाई बिल्कुल बेस नाम देते हैं। सर जिसके साथ 90 90 माइनस थीटा होता है उसको क्या नाम देते हैं? उसको हम नाम देते हैं परपेंडिकुलर। उस लाइन को हम नाम देंगे परपेंडिकुलर, ठीक है सर। और सर ये वाला क्या कहलाएगा बेटा? ये कहलाएगा हाइपोटेनस, ठीक है, हाइपोटेनस, ठीक। अब इसका एक फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम का,
इसका ये होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप जो है आराम से फिजिक्स से किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं जो फिजिक्स में काम आता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। जैसे जैसे मैंने आपको एक वैल्यू दी कि भैया ये वाली वैल्यू है 3, ये वाली वैल्यू है 4, तो इसकी वैल्यू बताओ। मतलब हमको उसने क्या निकालने को बोला, पहले मैं एंगल दे दूं, सर ये वाला एंगल थीटा, मतलब ये हाइपोटेनस है, तो उसने कहा कि ये वाली वैल्यू निकाल के बताओ। तो ये वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, किस तरीके से निकालेंगे? तो सर देखिए, आपने बता रखा है सर हाइपोटेनस का स्क्वायर, यही हमको निकालना है, तो हाइपोटेनस निकालना है, इसका स्क्वायर कर दिया। फिर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, सर ये परपेंडिकुलर है 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, प्लस सर बेस का स्क्वायर हो गया 9, तो 16 और 9 हो गया 25, और स्क्वायर जब इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा √25। √25 का जो होता है वो होता है 5, तो हाइपोटेनस कितना आया? 5। देखिए कितनी आसानी से हो गया, एकदम चीजें आराम से हो गई। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। वो कुछ भी निकालने के लिए बोलेगा तो आप निकाल सकते हो। जैसे मान लो अगर आप चाहो तो आप बैक करके थोड़ा सा बड़ा करके लिख सकते हो, कोई वो नहीं है। जैसे मान लो अब मैंने ये कहा कि सर इसकी वैल्यू है 4, इसकी वैल्यू है 5, ठीक, अब मैंने ये वाला एंगल दे दिया थीटा। अब आपको यहां समझना पड़ेगा कि आपको ये वैल्यू कैसे निकालनी है। तो हमें अब पूरा इस्तेमाल करना है अपनी नॉलेज का, जो नॉलेज अब तक हमने फैज सर से सीखी। अच्छा सर क्या सीखा हमने? पहले तो हम ये पहचाने कि इसमें परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है और हाइपोटेनस कौन है। तो थीटा क्योंकि सर ऊपर है, तो सर थीटा के सामने वाला होता है 90, तो सर इसको हमने नाम दे दिया 90। वेरी गुड। 90 के सामने वाला सर होता है 90 माइनस थीटा। ठीक है सर, अब बात समझ में आई। सर जिसके साथ थीटा 90 होता है, जिसके साथ थीटा और 90 होता है सर, वो तो होता है बेस। ओहो सर, बेस आ गया हमारा। सर जिसके साथ 90 और 90 माइनस थीटा होता है तो सर वो तो होता है परपेंडिकुलर, और ये सर हमारा हाइपोटेनस। इसका मतलब सर परपेंडिकुलर भी दिया है, हाइपोटेनस भी दिया है, बेस निकालना है, बेस निकालना है। और पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना हुआ, पहले से दे रखा है 25, वेरी गुड, इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये देखिए दे रखा है 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16, प्लस बेस का स्क्वायर हमें ये निकालना है। अब 16 को इधर भेज दो, तो 25 में 16 का कितना बचा, 9, तो बेस का स्क्वायर हो गया इक्वल टू 9, तो बेस कितना आया 3, तो इसका मतलब सर ये हो गया 3। क्या बात, देखिए कितने आसानी से चीजें आ गई। ठीक है, एकदम आराम आराम से चीजें हम समझ रहे हैं, आराम आराम से चीजों को सीख रहे हैं, तो चीजें ऐसे ही समझ में आएंगी आपको। तो कितने आसानी से हमें बेस निकालने आ गया। तो कहीं पे भी एंगल थीटा दिया है, राइट एंगल ट्रायंगल अगर आपके सामने है, और राइट एंगल ट्रायंगल अगर आपके सामने है, तो थीटा के सामने वाला सर कहलाता है 90, 90 के सामने वाला सर कहलाता है 90 माइनस थीटा। जिसके साथ थीटा और 90 होगा वो होगा हमारा परपेंडिकुलर, बेस। जिसके साथ 90 और 90 माइनस थीटा होगा वो परपेंडिकुलर कहलाएगा, और बचा हुआ हमारा हाइपोटेनस कहलाएगा। और पाइथागोरस थ्योरम निकाल के हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और जब भी एग्जामिनर आपको राइट एंगल ट्रायंगल देगा तो उसमें थीटा जरूर देगा। और एक चीज जो है आपको याद कर लेनी है, याद क्या कर लेनी है, 3 4 5 वाला कॉम्बिनेशन, जो हमारे आईआईटी जेईई में बहुत काम आता है। 3 4 5 वाला कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है? 3 4 5 वाले कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपके सामने कोई ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल है और उसने एंगल मान लो थीटा दिया है, उसने बोला ये 3 है ये 4 है, तो याद रखना बचा हुआ हमेशा 5 होगा। अगर आपके सामने कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये 3 है ये 5 है, तो याद रखना ये 4 होगा। अगर आपके सामने कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये 3 है ये 5 है, तो समझ लेना ये 4 होगा। अगर आपके सामने राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 5 है ये 4 है, तो समझ लेना ये 3 होगा। तो अगर 5 4 नजर आए तो 3 लिख देना, 3 4 नजर आए तो 5 लिख देना, 5 3 नजर आए तो 4 लिख देना। राइट एंगल ट्रायंगल अगर आपको कहीं दिखे तो 3 4 5 का कॉम्बिनेशन 3 4 5 ही होता है, 3 4 5, बस ये आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आराम से चीजों को हम धीरे धीरे करके समझेंगे।
तो हम लोग ने क्या क्या सीखा, हम लोग ने दो चीज सीखी। पहला, ट्रिग्नोमेट्री का टेबल हमने याद कर लिया, वाह सर क्या बात है, कितने आसानी से हमारे ट्रिग्नोमेट्री का टेबल हो गया। दूसरा हमने क्या सीखा, हमने 3 4 5 का राइट एंगल ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन सीखा, और उसमें क्या हमने सीखा, कौन कैसे बेस पहचानेंगे, कैसे हाइपोटेनस पहचानेंगे, कैसे परपेंडिकुलर पहचानेंगे, और पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाएंगे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक नई चीज मैं बताने वाला हूं जो कि आपको चीजें किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं बताई जाती, समझिएगा। ये चीज किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं बताई जाती, नहीं दिखाई जाती, ठीक है। क्लास 9 और क्लास 10 की मैं बात कर रहा हूं, 11 12 में तो चीजें आपको सीखने को मिल जाएंगी, ठीक है। मैं आप हेडिंग लिख रहा हूं अपने मुताबिक, मैं हेडिंग लिख रहा हूं अपने मुताबिक, हेडिंग इसलिए लिखा हूं आपको समझ में आए। रिजॉल्व करना, अरे सर ये तो नई चीज आप बता रहे हो, ये क्या है, ये क्या होता है रिजॉल्व करना। रिजॉल्व, देखिए जैसे मान लो मेरे पास एक ऐसे एरो है, पहले मैं शुरू से बताता हूं, और शुरू से बताता हूं, ये एक एरो है, तो हम कहेंगे सर ये की एरो की जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल है। वो क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब जो लाइन आपको ऐसे सीधे स्ट्रेट दिखे ना, तो उसे हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, सीधे स्ट्रेट। ठीक, सर ये एक एरो है, ये क्या है सर, तो ये सर ऊपर जा रहा है, तो सर ये है वर्टिकल लाइन। अच्छा, मतलब ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। ठीक, वर्टिकल हमेशा मत के सेंटर में मानते हैं, वो अलग बात है, लेकिन वर्टिकल आप कॉपी में ऐसे ही बनाएंगे। तो सर ये क्या है, तो ये भी जो है हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल है, क्योंकि ऐसे हो चाहे ऐसे हो ये हॉरिजॉन्टल कहलाएगा। ठीक, सर ये क्या है, तो बेटा ये वर्टिकल लाइन, मतलब ऐसे हो चाहे ऐसे हो, ये क्या कहलाएगा, ऐसे या ऐसे, ये कहलाएगा वर्टिकल लाइन। ठीक, तो हॉरिजॉन्टल आप समझ गए क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे, लेफ्ट राइट, हॉरिजॉन्टल लाइन कहां होगी, अगर मैं नाम दूं राइट या लेफ्ट, वर्टिकल लाइन कहां होंगी, अपवर्ड ऊपर की तरफ या डाउनवर्ड। ठीक, ये अपवर्ड या डाउनवर्ड, ये चीजें हमको समझ में आनी चाहिए। अच्छा सर ये चीजें समझ में हमको आ गई कि हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे बनती है और वर्टिकल लाइन कैसे बनती है, हॉरिजॉन्टल क्या है, वर्टिकल क्या है। ठीक है सर, तो सर रिजॉल्व क्या है, आपने तो लिखा है रिजॉल्व करना सिखाओ, तो रिजॉल्व हम करना सीखते हैं, देखो जरा रिजॉल्व करना सीखते हैं। ठीक, ठीक है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर दे रहा हूं कि चीजें हम लोग को और अच्छे से समझ में आए, इसको मैं सेलेक्ट करके छोटा करूंगा। अब मैं छोटा करूंगा इसको, और इसको कोने में कर दे रहा हूं, छोटा सा कोने में, ये रहा। ठीक, कितने आसानी से हो गया, और एक लाइन में यहां बना दे रहा हूं कि जिससे हम लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, हम लोग चीजें सीख सकें। ठीक है, अब बात करते हैं इधर पे, इधर मैं बात करता हूं। ठीक, क्या हम हॉरिजॉन्टल सीख गए फिर से, सर हॉरिजॉन्टल लाइन या तो राइट होगी या लेफ्ट होगी, ये हॉरिजॉन्टल हो गई। सर वर्टिकल लाइन या तो ऊपर होगी सीधे या नीचे होगी, ये वर्टिकल लाइन होगी, एच और वी से मैं डिनोट कर रहा हूं। ठीक, अब इधर आ जाए जरा, तो सर रिजॉल्व करना क्या है, देखो मैं एक लाइन बना रहा हूं, ये देखिए, अरे सर ये क्या है, क्या ये हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है, ना तो सर ये लेफ्ट जा रहा दिखता हुआ, ना तो ये नजर आ रहा ऊपर जाता हुआ, ना तो नीचे जाता हुआ, तो ये है क्या सर, तो सुनो ये क्या है, तो हम इसको अब रिजॉल्व करेंगे। रिजॉल्व का मतलब इसको दो भाग में तोड़ेंगे, दो भाग में इसको तोड़ दो। कैसे तोड़ दो, सर हमको एक चीज समझ में आई, ये हमको देखिए याद रखिए फिजिक्स में ये आएगा काम, अगर नहीं आया आप जो कहिएगा मैं हार जाऊंगा, आपके क्लास 9 में काम आएगा और क्लास 10 में भी काम आएगा। तो सुनिए, तो सर ऐसा है कि ये जो जा रहा है एरो, इस एरो को हमें तो नजर आ रहा है कि इसको अगर हम तोड़ें तो हमको तो ये
राइट जाते हुए भी नजर आ रहा है और ऊपर जाते हुए भी नजर आ रहा है। देखिए, क्या ये एरो ऐसे जा रहा है? इसको मैं ऐसे लिटा दूं तो ये राइट जा रहा है, इसको मैं ऐसे खड़ा कर दूं तो ये ऊपर जा रहा है। क्या बात है सर। हाँ सर, ये चीजें हमको समझ में आ गई। इसको बोलते हैं रिजॉल्व करना। ये दो भाग में जो हमने इसको तोड़ा, इसको हमने क्या किया? इसको हमने रिजॉल्व किया। ठीक। अब सर देखिए कैसे। सर, ये एरो अगर मैं ऐसे बना दूं तो कोई बात नहीं सर। सर ऐसा है कि ये जो एरो है ये हमको सर राइट जाते भी नजर आ रहा है और नीचे जाते भी नजर आ रहा है। क्या किया हमने? रिजॉल्व किया। अच्छा सर। सर ये क्या कहेंगे, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में तो बताइए, आप खुद बताइए, खुद बताइए। सर ये लेफ्ट जाते हुए भी नजर आ रहा है और नीचे जाते हुए भी नजर आ रहा है। मतलब ये लेफ्ट में भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, तभी तो ये यहां पहुंचेगा। हाँ सर, ठीक है। और कोई डायग्राम हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। एक इधर गया, एक इधर गया, एक इधर गया और एक हम इधर भेजेंगे। तो सर ये ऐसे जा रहा। अब तो सर ये लेफ्ट में भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है। क्या हमें रिजॉल्व करना आ गया? आंसर इज यस, हमको आ गया। तो रिजॉल्व कैसे किया जाता है? अच्छा सर ये तो सीधे ही जा रहा, इसको मत करो रिजॉल्व। सर इसके बारे में क्या कहेंगे आप? तो इसको भी मत करो रिजॉल्व। जो सीधा सीधा दिखे उसको रिजॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, जो टेढ़ा मेढ़ा दिखे तो उसको दो भाग में तोड़ लेना। हो सकता है ऐसे जा रहा हो, ऐसे जा रहा है तो राइट भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है। कितने आसानी से हो गया देखिए। ठीक। तो ये हमने रिजॉल्व करना सीखा। सर फिजिक्स में इसका कहां काम आएगा? तो फिजिक्स में ये ऐसे काम आएगा, जरा देखिए। हमको सीधे सीधे सिखा दिया जाता है। जैसे एक हमारे पास ब्लॉक है एम मास का और हमने ऐसे फोर्स लगाया, ऐसे। तो सर अब बताइए फोर्स की डायरेक्शन कहां कहां लग रही है? तो सर ये तो टेढ़ा दिख रहा है, तो इसका मतलब फोर्स इधर भी लग रहा है और ऊपर भी लग रहा है। ये रिजॉल्व करना हुआ। तो ये फिजिक्स में हमारे काम आएगा। आगे जब पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएगी। बट ये आने से पहले अभी मैं इसको मिटा दे रहा हूं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। सर ये चीज आने से पहले हमको ये चीज आनी चाहिए। तो क्या हम रिजॉल्व करना सीख गए? तो आंसर इज यस, हम रिजॉल्व करना सीख गए। तो हमने क्या क्या सीखा? सर ट्रिग्नोमेट्री का टेबल हमने याद कर लिया। सर राइट एंगल ट्रायंगल कैसे पहचानना है, कैसे हाइपोटेनस है, कैसे बेस है, थीटा देख के हम कैसे पहचानेंगे, ये याद कर लिया। और हमने रिजॉल्व करना सीख लिया। ठीक। अब आगे देखिए जो आपको याद करना है। अब जैसे मैं आपको एक चीजें रिजॉल्व में सिखाने वाला हूं। रिजॉल्व करेंगे एडवांस लेवल फॉर क्लास 9 एंड 10। चलिए भाई, अब एडवांस लेवल रिजॉल्व करते हैं। थोड़ा सा देखो, फिजिक्स में हम लोग चीजें, फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़ ही रहे हैं फिजिक्स ही, समझ लो एक तरीके की छोटी सी बेसिक मैथ है। तो अगर हम चीजों को नहीं समझ पाए, नहीं कर पाए, न्यूमेरिकल ना बने, तो इसका यही मकसद है कि जो बच्चों से न्यूमेरिकल नहीं बनता, वो क्यों नहीं बनता, इसका सबसे बड़ा कारण एक ही है, वो है ये बेसिक मैथ। अगर आपने ये बेसिक मैथ में ये चीजें नहीं पढ़ी और ये चीजें अगर आपको समझ में नहीं आई, तो फिर आपको चीजें कभी समझ में नहीं आने वाली, फिजिक्स नहीं आने वाली। इसीलिए फिजिक्स पढ़ने से पहले मैं आपको बेसिक मैथ बता रहा हूं, ठीक है। अच्छा एक चीज और, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल पर जो मैं यहां आपको पढ़ाऊंगा, इसकी पीपीटी आपको मेरे टेलीग्राम के पीडीएफ पे मिल जाएगी। वहां पे इससे रिलेटेड आपको एक दो न्यूमेरिकल मिल जाएंगे जो आप सॉल्व करेंगे और उसकी शीट आपको मिल जाएगी। ठीक। तो पहले देखिए रिजॉल्व करेंगे थोड़ा सा और। जैसे मैं अब आपको एक चीज बताता हूं, देखिए मेरे साथ साथ चलिएगा, मेरे साथ साथ सीखिएगा। देखिए जरा, ये क्वेश्चन नंबर 1,
इसको नाम हमने दिया ए। ये है क्वेश्चन नंबर 2, इसको नाम हमने दिया बी। ये लाइन को नाम दे रहे हैं, ये लाइन को हम एक नाम दे रहे हैं, ए बी, कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3, इसको नाम हमने दिया सी। और ये क्वेश्चन नंबर 4, एक ऐसे बनाया, एक ऐसे, ऐसे नहीं बनाया ना मैंने, एक नाम दे दिया हमने डी। देखिए कितने आसानी से। अब हम लोग एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आराम आराम से, ठीक है। एक मैं बताऊंगा, देखिएगा 2 3 4 आप अपने मन से बता दोगे। मैं एक ही बताऊंगा, आप 2 3 4 अपने मन से बता दोगे। देखिएगा, पहले इसको रिजॉल्व करो। चलो रिजॉल्व करो। सर ये कैसे जा रहा? सर ये राइट भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है। अरे वाह सर। अब सुनो, अब एक लेवल और आगे बढ़ते हैं, एक लेवल और। क्या लेवल? अगर मान लो हमने इसके साथ थीटा बना दिया, इसके साथ अगर हमने थीटा बना दिया, एंगल बना दिया, देखो क्योंकि अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा था? अभी हमने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री, साइन कॉस टेन, फिर हमने पढ़ा राइट एंगल ट्रायंगल, हाइपोटेनस, बेस, परपेंडिकुलर। अब हम यहां आ रहे हैं, रिजॉल्व करना सीखा, अब रिजॉल्व का एक लेवल ऊपर आ रहा है। देखो सर, अगर हमने यहां थीटा बना दिया तो क्या हो गया? तो अब हम नाम देंगे, अब नाम दो, अब इसको भी नाम दो। क्या नाम देंगे? सर जिसके साथ थीटा होगा, इसको मैं कोने में लिख दे रहा हूं, यहां पे एक छोटा सा बना के लिख दे रहा हूं, जिसके साथ थीटा होगा उसके साथ कॉस लगाना। ठीक। दूसरा, जिसके साथ थीटा नहीं होगा उसके साथ साइन लगाना। क्या बात है सर, ये आप लिखिए, जिसके साथ थीटा होगा उसके साथ कॉस लगाएंगे, जिसके साथ थीटा नहीं होगा उसके साथ साइन लगाएंगे। और रिजॉल्व करना तो हमें आ ही गया। क्या हमने पहले रिजॉल्व किया? हाँ सर, पहले रिजॉल्व कर लिया। अब नाम दो। सर थीटा इसके साथ है तो ये वाला हो जाएगा ए कॉस थीटा, ये वाले के साथ थीटा नहीं है तो ये हो जाएगा ए साइन थीटा। क्या आपको बात समझ में आ गई? फिर से सुनिए, इस वाले सवाल को करते हैं। देखिए सर बी कैसे जा रहा है? सर टेढ़ा मेढ़ा जा रहा, टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है तो पहले हम इसे क्या करेंगे? हम पहले इसे सर रिजॉल्व करेंगे। कैसे रिजॉल्व करेंगे? ओहो सर, सर ये लेफ्ट भी जा रहा है, नीचे भी आ रहा है। अच्छा, अब मैंने थीटा इसके साथ दे दिया तो क्या नाम देंगे? ओहो सर, जिसके साथ थीटा, तो ये हो जाएगा बी कॉस थीटा और ये हो जाएगा बी साइन थीटा। अरे वाह, रिजॉल्व करना सीख गए। अब इधर आ जाते हैं। ओह सर, सी के बारे में बताइए। सर सी जो है राइट भी जा रहा है, नीचे भी आ रहा है। थीटा किसके साथ देते हैं? आप जैसा कहिए, जिससे मर्जी होगी हम आपके हिसाब से दे देंगे। अगर आप कहेंगे ऊपर वाले के साथ थीटा दे दे तो सर ये वाला क्या हो जाएगा? सी कॉस थीटा और ये क्या हो जाएगा? सी साइन थीटा। अरे वाह, इधर आइए देखिए। अब ये वाला आप देखिए। सर बताइए इसके साथ क्या करें? इसको पहले रिजॉल्व करो, इस डी को रिजॉल्व करो। रिजॉल्व का मतलब तोड़ो। तो सर ये लेफ्ट भी आ रहा है और ऊपर भी जा रहा है। अच्छा थीटा, चलो इसके साथ दे दो, थीटा इसके साथ दे दो। तो थीटा इसके साथ है तो उसका नाम क्या होगा? बोलिए बोलिए, डी कॉस थीटा और ये क्या होगा? डी साइन थीटा। देखा, बस इतने ही रिजोल्यूशन में, मतलब इतना ही रिजॉल्व करना होता है। किसी भी लाइन को रिजॉल्व करके नाम देना इतना ही होता है। अब सर थीटा कैसे पहचानेंगे, कहां लिखना? वो एग्जामिनर आपको देगा। एग्जामिनर खुद बता देगा कि बेटा यही थीटा है यहां पे, तो तुम्हें लिखना है ए कॉस थीटा। अच्छा सर ये बताइए, अगर इसी क्वेश्चन को हम दोबारा करें, सर एक छोटी सी कंफ्यूजन है मेरी। क्वेश्चन कंफ्यूजन क्या है? सर सेम यही सवाल, सर ये ए है, जरा बताइए एग्जामिनर क्या कहेगा? एग्जामिनर कहेगा बेटा ए है तो रिजॉल्व कर लो। ऐसे ऐसे क्यों? क्योंकि सर ये राइट भी जा रहा, ऊपर भी आ रहा। सर एग्जामिनर ने कहा थीटा ऊपर होगा तब, तो कोई दिक्कत नहीं, जिसके साथ थीटा होगा, उसके साथ कॉस लगाओ। तो आपकी कौन थीटा हो गया? ऊपर वाला, तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा और ये क्या हो जाएगा? ए साइन थीटा। देखिए कितने आसानी से चीजें हमको समझ में आ गई। तो हम लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स का पहले एपिसोड में, पहले पार्ट में, पहले लेक्चर में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा? हमने ट्रिग्नोमेट्री का टेबल याद किया,
जो बस जरूरी है, जितना जितना जरूरी है हमने उतना टेबल याद किया। ठीक, जितना जरूरी था उतना टेबल याद कर लिया। मैंने आपको कहा टेबल आपको कैसे याद करना है। टेबल आपको 0 से लेके 180 तक का याद करना है, जिसपे क्रॉस लगा है वो नहीं याद करना है। और कॉसेक सेक कॉट का 0 से 90 तक में याद करना है। ठीक, फिर हमने क्या पढ़ा सर, हमने हमारा थीटा किधर है कैसे पहचानेंगे, और राइट एंगल ट्रायंगल हमने पढ़ा। राइट एंगल ट्रायंगल में कैसे पहचानेंगे कौन परपेंडिकुलर है कौन बेस है। परपेंडिकुलर और बेस का नाम थीटा के बदलने से बदल जाता है। थीटा ऊपर था तो बेस ये था, थीटा इधर आया तो बेस नीचे आ गया। तो थीटा और 90 जिसके साथ हो वो बेस होगा, 90 और 90 माइनस थीटा जिसके साथ हो वो परपेंडिकुलर होगा। ये भी मैंने आपको अच्छे से सिखाया है। ठीक है, जो लोग लेक्चर 20 से देख रहे हैं वो शुरू में जाके देखें, समझ में उनको आ जाएगा। ठीक, फिर हमने जो है और आगे आए पाइथागोरस थ्योरम सीखा। हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, आपको ये याद करना है। ये रिमेंबर, ये फॉर्मूला आपको हर हाल में याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फिर उसके बाद हमने रिजॉल्व करना सीखा। हॉरिजॉन्टल लाइन, सीधी सीधी लाइन जो होती है उसे हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। ऊपर और नीचे जो लाइन होती है उसे वर्टिकल लाइन बोलते हैं, वो मैंने बताया। फिर ये चीजें सीख गए। ठीक है, और रिजॉल्व के थोड़े एडवांस लेवल बता दिया कि जिसके साथ थीटा होगा उसके साथ कॉस लगाना है। तो बेसिक मैथमेटिक्स का पहला एपिसोड हम लोगों का आज यही खत्म होता है। इसी जगह मैं इसे खत्म कर रहा हूं, मतलब पूरा कर रहा हूं। दूसरा एपिसोड बहुत जल्द मैं लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। दूसरे एपिसोड के लिए आप रेडी रहिएगा। ठीक, आप बस ये करिए कि जितना मैं पढ़ाऊं बस आप उतना पढ़िए। आप देखिए क्लास 9 और क्लास 10 की फिजिक्स जो आपका एग्जामिनर सोचेगा उसी लेवल के सवाल मैं आप लोगों के कॉपी में दूंगा। सेम सवाल फंसेगा जरूर, ये मेरा आपसे वादा है। लोग अब लगे रहिए, जितना लेक्चर मैंने पढ़ाया है इसे शेयर भी करिए लोगों से, कि मतलब लोग इसे देखें समझें और अच्छे से फिजिक्स लोग जाने। ठीक है, ओके, सो बाय।